Hello bachcho, let's read this question. The question says, among the following acids which has the lowest pKa value? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चार कंपाउंड मिले हैं। पूछा गया इन चारों कंपाउंड में लोवेस्ट पीकेए वैल्यू किसकी होगी। तो बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। जो एसिडिटी है बच्चों, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के and inversely proportional to pKa. Directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa. This is the key concept. यही बच्चों हमारे पास की कॉन्सेप्ट है। जो एसिडिटी होती है बच्चों वो Ka पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और pKa पर इनवर्सली। क्योंकि अगर हम माने कोई एसिड है Ha, वो क्या काम कर रहा है, बेसिकली ये H प्लस दे रहा है और A नेगेटिव दे रहा है, H प्लस दे रहा है A नेगेटिव दे रहा है। अगर हम इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, concentration of H plus into concentration of A negative upon concentration of Ha। यही तो लिखते हैं बच्चों। अब क्या होता है यहाँ पर H plus, क्योंकि ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, जितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा वो उतना ज्यादा H प्लस फॉर्म करेगा। जितना ज्यादा H प्लस फॉर्म होगा उतनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी Ka की। तो हम ऐसा बोलते हैं एसिडिटी डिपेंड करती है डायरेक्टली Ka पर। और जो pKa होता है वो नेगेटिव लॉग लेकर हम निकालते हैं, माइनस लॉग निकालते हैं, तो वो नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। जितना ज्यादा के होता है उतना हमारे पास pKa की वैल्यू कम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं pKa जितना लो होगा, pKa जितना लो होगा एसिडिटी उतनी ही हाई होगी। या एसिडिटी अगर सबसे ज्यादा हाई है तो pKa की वैल्यू लो होगी। तो हमें इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखना है, चारों एसिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखना है। अब बात करते हैं एसिडिटी। अब जो एसिडिटी है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है, ये डिपेंड करती है किस पर, डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। किस पर डिपेंड करती है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ऐसे बोल सकते हैं जो एसिडिटी है ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर भी डिपेंड करती है, कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब एक एसिड H प्लस को लूज करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ये ए नेगेटिव फॉर्म होता है। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो रही होगी, तो एसिडिटी बढ़ रही होगी, H प्लस की आयंस की भी ज्यादा से ज्यादा फॉर्म हो रहे होंगे। जितना ज्यादा ए नेगेटिव स्टेबल होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी कि ए हाई हो जाएगा, पी के लो हो जाएगा, एसिडिटी हाई हो जाएगी। तो हम इन सबके कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर करने, ऑप्शन फर्स्ट में जो मिला है वो मिला है बच्चों क्या, CH3CH2COOH। ये कंपाउंड मिला है CH3CH2COOH। जब ये एक H प्लस को लूज करेगा माइनस H प्लस तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2, और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के अंदर। सेकंड कंपाउंड जो मिला है बच्चों, सेकंड कंपाउंड है हमारे पास कौन बच्चों, ये है CH3 होल ट्वाइस CHCOOH। CH3 होल ट्वाइस CHCOOH। जब ये अपने H प्लस को लूज करेगा माइनस H प्लस तो कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3 होल ट्वाइस को, एज इट इज लिखिए आप। ये रहा CH3 होल ट्वाइस, यहाँ H था, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड जो मिला है बच्चों उसको लिखते हैं, हमें मिला है फॉर्मिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। थर्ड कंपाउंड इज HCOOH। जब ये H प्लस को लूज करता है माइनस H प्लस तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव के अंदर। एंड फोर्थ जो है वो एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, CH3COOH। जब ये H प्लस को लूज करता है माइनस H प्लस तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के अंदर। तो इन सबके कॉन्जुगेट बेस बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, सब में COO नेगेटिव ग्रुप तो कॉमन है। जो अनकॉमन पार्ट है उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ क्या है, CH3CH2 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। यहाँ ये CH3 ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये CH3 ये भी प्लस आई लगा रहा है, और यहाँ पर ये प्लस आई बहुत ज्यादा हो गया होगा, बहुत ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे इंक्रीज हो रही होगी, इस पे नेगेटिव चार्ज पहले ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, डिस्टेबलाइज। फर्स्ट ऑप्शन में भी डिस्टेबलाइज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर रहा है। इन दोनों केसेस में डिस्टेबलाइज हो रहा है कॉन्जुगेट बेस, डिस्टेबलाइज कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो है बेसिकली वो डिस्टेबलाइज कर रहा है कॉन्जुगेट बेस को। थर्ड के अंदर यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर ऐसा कोई प्लस इफेक्ट लगता नहीं है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ प्लस आई लग नहीं रहा होगा, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। और यहाँ इसके अंदर भी क्या है, CH3 ग्रुप, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, तो ये भी क्या काम कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है बच्चों, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो किसका है बच्चों, फॉर्मिक एसिड का है, फॉर्मिक एसिड का। या बोले तो HCOO नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल कौन है, CH3COO नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर एक CH3 ग्रुप की वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। उससे कम स्टेबल कौन है बच्चों, CH3CH2COO नेगेटिव,
यहाँ कार्बन ज्यादा होने की वजह से प्लस आई ज्यादा हो गया था, इसलिए ये ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा था। एंड देन क्या हुआ, हमारे पास ये CH3 CH और यहाँ ये CH3 था, यहाँ कार्बन और ज्यादा बढ़ गए तो ये और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा, तो ये हमारे पास सबसे कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर आ गया। तो हमें एसिडिटी का ऑर्डर भी मिल गया। एसिडिटी भी किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। दैट मीन्स जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड रहा होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहा होगा, और जो CH3COOH रहा होगा वो थोड़ा कम एसिडिक रहा होगा। देन हमारे पास आता है कौन बच्चों, CH3CH2COOH। एंड देन हमारे पास कौन आता है, CH3 होल ट्वाइस CHCOOH। ये लीस्ट एसिडिक होगा। जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है उसके लिए Ka हाई और pKa लो। तो pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा, pKa का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों हमारे पास HCOOH के लिए सबसे कम, उससे ज्यादा हमारे पास इथेनोइक एसिड के लिए। देन हमारे पास ये जो प्रोपेनोइक एसिड है इसके लिए क्या होगा, pKa ज्यादा होगा। एंड सबसे ज्यादा होगा हमारे पास pKa CH3 होल ट्वाइस CHCOOH के लिए। पूछा गया था लोवेस्ट pKa किसके लिए है, तो फॉर्मिक एसिड के लिए है। किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए। तो ये ऑप्शन थर्ड में मिला है, बाकी सबके लिए हाई है फॉर्मिक एसिड से, लेकिन फॉर्मिक एसिड का लोवेस्ट है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।